हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमआई स्टडी इजी लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग जो है पीसीएस मंत्रा की आरओ 2023 के लिए टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। और आज जो टेस्ट सीरीज है ये हिंदी की टेस्ट सीरीज होगी, हिंदी की टेस्ट सीरीज है और इसमें जो है टोटल 60 क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट सीरीज होने वाली है ये आरओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ और भी जो एग्ज़ाम्स होंगे जैसे एपीएस का एग्ज़ाम है, इन सब के लिए भी जो क्वेश्चंस आएंगे हिंदी के उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग जो है टेस्ट सीरीज करना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, इस चैनल पे जो है आपको और भी टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी, जैसे दृष्टि की हो गई, ध्येय की, तो सारी टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी इस पे। तो आप जो है अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब, अगर आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में विशेषण शब्द नहीं है, तो कौन सा विशेषण शब्द नहीं है ये बताना है हमको। तो पहला है ऊंचा, आंचलिक, औचित्य, गंभीर। तो यहाँ पे जो औचित्य है ये विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है। इसमें जो औचित्य है ये विशेषण शब्द नहीं है और ये जो है ये विशेष्य है। अगर इसका हम विशेषण देखें तो ये उचित हो जाएगा, अगर इसका विशेषण देखें तो उचित हो जाएगा, ठीक है। और औचित्य जो है ये विशेष्य है। बाकी जो दिए गए हैं ऊंचा, आंचलिक, गंभीर, ये सारे जो है वो विशेषण है, ठीक है। अगर इनका हम विशेष्य देखें तो ऊंचा का विशेष्य ऊंचाई हो जाएगा और आंचलिक का जो विशेष्य होता है अंचल होता है, क्या होता है, अंचल होता है, ठीक है। और गंभीर का जो विशेष्य है तो गंभीर का गंभीरता हो जाएगा, गंभीर का जो है गंभीरता हो जाएगा, गंभीरता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विशेष विशेषण युग में सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि सही सुमेलित पूछा है या कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है हमको। तो पहला है चिंता, चिंतनीय। दूसरा है तृष, तृषित। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित। दंड, दंडित। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा दंड, दंडित। ये जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो दंड है ये तो विशेष शब्द है, लेकिन अगर इसका विशेषण देखें तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो दंड है इसका विशेषण दंडनीय होता है। इसका जो विशेषण है ये दंडनीय होता है और यहाँ पे दंडित लिखा है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो दिया गया है चिंता, चिंतनीय, तृष, तृषित, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित, ये बिल्कुल जो है वो सही दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो ऑप्शंस हैं त्रिभुज, भविष्य, तो चौगुना, चौड़ा। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा चौगुना। चौगुना जो है संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा है, तो ये जो है संख्यावाचक विशेषण है, ना कि गुणवाचक विशेषण है। तो इससे जो है जो संख्यावाचक विशेषण है, इस विशेषण पद से किसी संख्या का बोध होता है, ठीक है। जबकि विकल्प में जो दिए गए हैं ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। जो चौगुना है ये संख्या का बोध हो रहा है इससे। जब विशेषण पद किसी पदार्थ, वस्तु, विचार, स्थान इत्यादि के भौतिक गुणधर्म को बताता है तब इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथे नंबर का। पांचों पांडवों ने 12 वर्ष का अज्ञातवास पूरा किया था। उपयुक्त वाक्य में पांचों पांडव किस प्रकार का विशेषण है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा समुदायवाची विशेषण, समुदायवाची विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये समुदायवाचक विशेषण है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो कौन सा शब्द विशेषण नहीं है ये बताना है। तो निर्भीक, भाव, जटिलता, पांचवा। तो इसमें जो भाव है ये शब्द विशेषण नहीं है, ये विशेषण नहीं है, ठीक है। इसका जो अर्थ है ये हो जाएगा उत्पत्ति या जन्म होता है। बाकी जो दिए गए हैं निर्भीक, जटिलता, पांचवा, ये सभी जो है वो विशेषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठे नंबर का। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का गलत प्रयोग हुआ है। तो इसमें बताना है कि किसमें जो है विशेषण का गलत प्रयोग हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। तुम कहाँ पढ़ते हो। कविता परिश्रमी युवती है। वह लड़का फूल देकर चला गया। तो इसमें बताना है कि विशेषण का गलत प्रयोग कहाँ पे हुआ है। तो इसका जो आंसर है ए हो जाएगा। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, इसमें जो है विशेषण का गलत प्रयोग हुआ है। तो वाक्य में जो है विशेषण सरकारी जो लिखा गया है इसका गलत क्रम में प्रयोग हुआ है। तो इस वाक्य में पदानुक्रम संबंधी वाक्य दोष है, ठीक है, पदानुक्रम संबंधी वाक्य दोष है। इसका जो सही प्रयोग हो जाएगा ये होगा कि यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। क्या हो जाएगा, यही महिलाओं का
यहाँ पे आ जाएगा सरकारी अस्पताल है। ठीक है, फिर सही हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं 7वां नंबर का क्वेश्चन, जो 7वें नंबर का है। दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य बताना है हमको। तो वर्ष, केवल, कुलीन, सौर। इसमें जो वर्ष है ये विशेष्य है। ठीक है, इसका अगर विशेषण देखें तो वार्षिक हो जाएगा। इसका विशेषण जो है वर्ष का विशेषण वार्षिक हो जाएगा। बाकी जो दिए गए हैं केवल, कुलीन, सौर, ये सभी जो है विशेषण हैं। और केवल का विशेष्य देखें तो कैवल्य होता है। केवल का विशेष्य जो है वो कैवल्य हो जाएगा, कैवल्य। ठीक है, और कुलीन का जो विशेष्य है इसका विशेष्य कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल हो जाएगा। और सौर का विशेष्य देखें अगर, तो सौर का जो विशेष्य है ये हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है विशेषण के साथ साथ विशेष्य भी देखते चलिएगा आप लोग, क्योंकि विशेष्य भी पूछता है कि कौन सा विशेष्य है, और कभी पूछ देता है कि विशेष्य अगर दिया हुआ है तो इसका विशेषण क्या होगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान देते चलिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विशेष्य विशेषण युग में सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। वेद, वैदिक, सुंदरता, सुंदर, ऐषण, ऐषणीय, नगर, नागरिक। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा ऐषण, ऐषणीय। ठीक है, ऐषण विशेष शब्द है और इसका अगर विशेषण देखें तो ऐषणीय नहीं होगा, ये हो जाएगा इष्ट हो जाएगा। ऐषण का विशेषण जो है वो इष्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो दिया गया है वो बिल्कुल सुमेलित दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में विशेषण शब्द नहीं है। तो विशेषण शब्द जो नहीं है ये हमको बताना है। तो पहला है ऋषि, अपमानित, शास्त्रीय, विशिष्ट। तो इसमें जो ऋषि शब्द है ये विशेषण नहीं है। ऋषि जो है ये विशेष्य शब्द है। इसका जो विशेषण होता है ये आर्ष होता है। इसका जो विशेषण है ये आर्ष होता है। ठीक है, आर्ष होता है। बाकी जो अपमानित, शास्त्रीय, विशिष्ट, ये सब जो है वो विशेषण शब्द हैं। आगे देखते हैं अब 10वें नंबर का क्वेश्चन। सही विशेष विशेषण युग्म की पहचान कीजिए। त्राण, तृणीय, विधि, विधिक, अंत, अंतिम, बुद्ध, बौद्धिक। तो इसमें जो है सही बताना है कि कौन सा सही है। विशेष और विशेषण युग्म जो दिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अंत, अंतिम। ठीक है, अंत विशेष शब्द है और इसका जो विशेषण है इसमें कह रहा है कि सही विशेष विशेषण युग्म की पहचान कीजिए। तो इसमें जो सी दिया गया है अंत का अंतिम, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है, ये सही है। बाकी जो त्राण है, त्राण का विशेषण जो है वो त्राड़ा होता है, त्राता होता है। क्या होता है? त्राता होता है। और विधि जो है, विधि का जो विशेषण है ये वैध होता है, वैध होता है। ठीक है, और बुद्ध का जो विशेषण है, बुद्ध का विशेषण बौद्ध होता है। क्या होता है? तो बौद्ध होता है। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शंस भी देख ले रहे हैं, डिटेल कर ले रहे हैं इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित जो नहीं है ये हमें बताना है। तो पहला है अचल, स्थावर, कुमुदिनी, इंद्रकमल, उत्थान, तटस्थ, इंद्रधनुष, सप्तवर्ण। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उत्थान, तटस्थ। क्योंकि जो उत्थान है इसके पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं। तो इसके जो पर्यायवाची हैं ये हो जाएगा उत्कर्ष, आरोह, अभ्युदय, उत्थान, ये तो है ही, विकास, आरोहण, प्रगति, ये सारे जो हैं वो उत्थान के पर्यायवाची हैं। अगर हम तटस्थ का पर्यायवाची देखें तो ये हो जाएगा अनमन, उदासीन, उदास, विरक्त, विमुख, मतलब अपोजिट हो जा रहा है इसके। ठीक है, तो इस तरीके से ये गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी अचल, स्थावर ये सही है। कुमुदिनी का इंद्रकमल, इंद्रधनुष का सप्तवर्ण, ये सब जो है बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक कृषक का पर्यायवाची नहीं है? तो हलवाहा, काश्तकार, हलिया, कल्पक। तो इसमें जो कल्पक है ये कृषक का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह कवि का पर्यायवाची है। यह जो है कवि का पर्यायवाची है। बाकी हलवाहा, काश्तकार, हलिया ये सारे जो हैं वो कृषक के पर्यायवाची हैं। तो कवि के जो हैं अन्य पर्यायवाची और क्या हो जाएंगे? तो एक तो कल्पक ही हो गया। इसके अलावा काव्यकार, रचनाकार, तुक्कड़, काव्य प्रणेता, काव्य रचयिता, शायर, ये सारे जो हैं वो कवि के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर के क्वेश्चन पे। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग जो है वो अशुद्ध है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा वो वर्ग है।
तो लता, वेली, बेल, लंकेश, दस बदन, निशाचरपति और शोणित, लोहित, त्रिवासा, दूरदीन, बरखा, पावस। तो इसमें जो अशुद्ध वर्ग है ये हमें बताना है। तो इसमें जो शोणित, लोहित, त्रिवासा है ये अशुद्ध वर्ग है। ठीक है, तो जो शोणित, लोहित, त्रिवासा है वर्ग अशुद्ध है, क्योंकि जो शोणित और लोहित है, शोणित और लोहित ये रक्त के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? रक्त के पर्यायवाची हैं। और जबकि जो त्रिवासा है, त्रिवासा ये रात्रि का पर्यायवाची है। ठीक है, रात्रि का पर्यायवाची है। तो इस वजह से जो है ये अशुद्ध है, इनका जो है सुमेल नहीं है। रात्रि के और क्या क्या पर्यायवाची हो जाएंगे? तो रात हो जाएगा, रजनी, निशा, यामा, यामा भी जो है रात्रि का पर्यायवाची है, यामिनी, विभावरी, ये सब जो है वो रात्रि के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से गलत युग्म की पहचान कीजिए। हिमालय, हिमाचल, हंस, सूर्य, हाथी, कर, सीता, उर्विजा। तो इसमें जो सी है हाथी कर, ये जो है गलत युग्म दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जो हाथी का पर्यायवाची है ये हो जाएगा हस्ती, वारण, कुंभी, मतंग। मतंग जो है ये हाथी का पर्यायवाची है। नाग, वीरद, सारंग, ये सारे जो है वो हाथी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और अगर कर का पर्यायवाची देखें तो कर का मतलब तो हाथ होता है, एक तो हाथ हो जाएगा इसका पर्यायवाची, और हो जाएगा हस्त, पाड़ी, बाहु, भुजा, भुज, ये सारे जो है वो कर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो सी है ये गलत है, यहाँ पे अशुद्ध जो है दिया गया है, यानी गलत युग्म दिया गया है। चलिए अब ये 14 क्वेश्चन हो गया है, अब 15 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्बल का पर्यायवाची नहीं है? तो जो निर्बल का पर्यायवाची नहीं है, निर्बल का पर्यायवाची नहीं है, ये हमें बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शंस है निर्भय, दुर्बल, कृश, कृशकाय। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्भय। निर्भय जो है निर्बल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो दिए गए हैं ये सारे निर्बल के पर्यायवाची हैं। तो निर्भय के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं? तो निडर, दिलेर, निर्भीक, ये सारे जो है वो निर्भय के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग सुमेलित नहीं है। तो फणींद्र, वासुकी, शेषनाग, प्रिय, बल्लभ, वत्सल, परछाई, छाया, अक्ष, प्रतिशोध, प्रतिष्ठा, प्रतिस्पर्धा। इसमें जो सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा प्रतिशोध, प्रतिष्ठा, प्रतिस्पर्धा, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। प्रतिशोध का जो पर्यायवाची है ये देख लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा प्रतिहिंसा, बदला और प्रतिकार, ये हो जाएगा। और प्रतिष्ठा का पर्यायवाची अगर देखें तो मान, मर्यादा, गौरव, इज्जत, सम्मान और आदर है। और प्रतिस्पर्धा का पर्यायवाची देखें तो प्रतियोगिता और मुकाबला, ये सारे जो हैं वो प्रतिस्पर्धा के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो इस तरह से ये तीनों ही जो हैं अलग साउंड को दिखाते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं वो बिल्कुल सही सुमेलित हैं। सुमेलित है मतलब तीनों जो है एक ही वर्ग के पर्यायवाची दिए गए हैं इनके। ठीक है, आगे देखते हैं अब 17 नंबर का क्वेश्चन। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन एक गलत युग्म है? तो चांदनी, चांद, चंचल, चपल, चालाक, चतुर, चौकस, सचेत। इसका आंसर हो जाएगा चांदनी, चांद। चांदनी और चांद गलत युग्म के पर्यायवाची शब्द हैं। चांदनी का जो पर्यायवाची है ये हो जाएगा ज्योत्सना, कौमुदी और अंजुरिया, ये सारी चांदनी की पर्यायवाची हैं। और अगर चांद का पर्यायवाची देखें तो चंद्रमा, चंद्रमा हो जाएगा। और इसके साथ साथ चंद्र, हिमकर, विभाकर, सुधाकर, शशि, रजनीश, मयंक। मयंक जो है ये भी चांद का पर्यायवाची है, मयंक। ये सारे जो है वो चांद के पर्यायवाची हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक बुद्धि का पर्यायवाची है? तो अगर बुद्धि का पर्यायवाची देखें तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। प्रज्ञा, जड़, विप्र, भट्ट। तो इसमें हमें बुद्धि का पर्यायवाची बताना है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा प्रज्ञा, प्रज्ञा हो जाएगा। और बुद्धि के अन्य पर्यायवाची देखें तो समझ, अक्ल, जेहन, मेधा, मति, ये सारे बुद्धि के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जड़ जो है ये बुद्धू का पर्यायवाची है, बुद्धू का। विप्र जो है, अगर विप्र देखें तो ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है। किसका है? ब्राह्मण का पर्यायवाची है। भट्ट जो है ये वीर का पर्यायवाची है, वीर का पर्यायवाची है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सर्प का पर्यायवाची नहीं है? तो भुजंग, ब्याल, पन्नग, वराह। तो इसमें जो वराह है, वराह जो है ये सर्प का पर्यायवाची नहीं है। जो वराह है ये सूअर का पर्यायवाची है, ये जो है सूअर का पर्यायवाची है। और इसके अन्य पर्यायवाची अगर देखें
तो शुकर हो जाएगा, शुकर, और एक सूकर ये भी होता है। ये सारे जो हैं वो वराह के पर्यायवाची हैं। और सर्प के भुजंग, ब्याल, पन्नग और क्या हो सकते हैं, तो सांप ये भी हो गया, नाग, विषधर, ये सारे जो हैं वो ऊरग, ये सारे जो हैं सांप के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पूजा का पर्यायवाची है, तो वंद्य, उपासना, अर्चनीय, आराध्य। तो इसमें जो है उपासना जो है ये पूजा का पर्यायवाची है। थोड़ा ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, उपासना हो जाएगा। ठीक है, उपासना पूजा का पर्यायवाची है। इसके अन्य जो पर्यायवाची हैं तो अर्चना, आराधना, वंदना, इबादत, ये सब हो जाएगा। ठीक है, पूजा का पर्यायवाची हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ तद्भव दिया है और एक तरफ तत्सम दिया है। अंगिठी का, अग्निष्ठिका, अंगरखा का, अंगरक्षक, अंगूठी, अंगुनिष्ठिका, अंगोछा, अंग प्रोक्षा। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा सी, अंगूठी, अंगुनिष्ठिका। अंगूठी जो है, अंगूठी का तद्भव रूप, अंगूठी जो है तद्भव है। इसका अगर तत्सम देखें तो ये हो जाएगा अंगुष्ठिका, ये हो जाएगा अंगुष्ठिका। ठीक है, अंगुष्ठिका हो जाएगा, ये गलत है, अंगुनिष्ठिका नहीं होता है। बाकी जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो कोयल, केला, कुष्ठ, केकड़ा। तो इसमें जो कुष्ठ है ये तत्सम शब्द है। ठीक है, और कोयल का अगर तत्सम देखें तो कोकिल हो जाएगा, कोयल का तत्सम कोकिल हो जाएगा। और केला का जो तत्सम है ये हो जाएगा कदली, कदली हो जाएगा। और केकड़ा का जो तत्सम है तो ये करकट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करकट हो जाएगा, करकट। ठीक है, और कुष्ठ का अगर तद्भव देखें तो कुष्ठ का जो तद्भव है ये कोढ़ होता है, कोढ़, कोढ़ होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 23 नंबर का जो क्वेश्चन है। सुमेलित नहीं है, एक तरफ तद्भव है एक तरफ तत्सम है। तो गोसाई, गोस्वामी, गोद, क्रोध, ग्वाल, गोपाल, गलन, गलना। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है डी हो जाएगा, गलन, गलना। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। क्यों सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो गलन है ये तत्सम है और गलना तद्भव है। तो यहाँ पे गलन यहाँ पे होना चाहिए और गलना यहाँ पे होना चाहिए, इस वजह से ये सुमेलित नहीं है। बाकी गोसाई, गोस्वामी, गोद, क्रोध, ग्वाल, गोपाल ये बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ठीक है, निम्न में से तद्भव शब्द सही है, तो इसमें बताना है कि तद्भव कौन सा है, तो कास, खाज, कौर, खान। तो इसमें जो है तद्भव शब्द बताना है कि कौन सा तद्भव है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा तद्भव है। तो इसमें जो कास है, कास तत्सम शब्द है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि जो कास है, खाज, कौर और खान ये चारों जो है तत्सम लिखे हुए हैं। तो इसमें समझ नहीं आ रहा ये पूछ क्या रहा है। तो जो कास है ये भी तत्सम शब्द है, अगर इसका तद्भव देखें तो खांसी हो जाएगा, इसका जो तद्भव है ये खांसी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग तद्भव भी देख लेते हैं इसके, खांसी हो जाएगा। और खाज जो है इसका तद्भव खरजू हो जाएगा, खरजू हो जाएगा। और कौर जो है इसका तद्भव अगर देखें तो कवल हो जाएगा, कवल। और खान है इसका तद्भव खनी हो जाएगा, खनी। तो इस तरीके से हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको बाद में हम करेक्ट करवा देंगे देख के। ठीक है, तब तक चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में तत्सम शब्द नहीं है, तो कौन सा तत्सम शब्द नहीं है ये बताना है। तो युक्त, जंघा, चैत, चक्र। तो इसमें जो चैत है ये तद्भव शब्द है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि तत्सम शब्द नहीं है, तो जो चैत है ये तद्भव शब्द है। इसका अगर तत्सम देखें तो चैत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चैत्र हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो दिया गया है, बाकी जो है ये जैसे युक्त, जंघा, चक्र ये सब जो है वो तत्सम शब्द हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का। सुमेलित है तो बताना है कौन सा सुमेलित है। तद्भव लिखा हुआ है और तत्सम लिखा हुआ है। झरना, झरझर,
टंकशाला, टकसाल, छीना, जीर्ण, ढीला, शिथिल। तो इसमें जो बताना है कि सुमेलित है तो ये हो जाएगा ढीला, शिथिल, ये जो है सुमेलित है। ठीक है। बाकी झरना का जो होता है तत्सम, ये हो जाएगा निर्झर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निर्झर हो जाएगा। और टकसाला लिखा हुआ है ना, टंकशाला, तो टंकशाला का टकसाल, टकसाल हो जाएगा। टकसाल जो है ये तद्भव होता है। ठीक है। टकसाल जो है तद्भव होता है और टंकशाला जो है तत्सम होता है। ठीक है। और जो यहाँ पे तद्भव क्या लिखा हुआ है, झीना होता है, ये छीना लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। और जीर्ण जो है वो तत्सम सही है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ तत्सम है, तद्भव है, तरवारी, तलवार, तड़ाग, तालाब, ताप, ताव, तिक्त, तीता। तो इसमें जो ताप और ताव है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। बाकी जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही सुमेलित है। ताप और ताव जो है ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पे जो ताव है और ताप है तो तत्सम जो है, तत्सम जो है यहाँ पे ताव हो जाएगा और तत्सम यहाँ पे ताव हो जाएगा। ठीक है। और ताप जो है ताप तद्भव हो जाएगा। ये उल्टा कर दिया है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तो यहाँ पे तद्भव शब्द बताना है ना हमको। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो दाह, दृष्टि, दिवाली, दीपाली, स्पर्श। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दीपाली। ठीक है। यहाँ पे दिवाली हो जाएगा। कह रहा है कौन सा शब्द तद्भव है, तो सी हो जाएगा। इसका दीपावली होता है, दीपावली तत्सम होता है, दीपावली। ठीक है। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमेलित नहीं है तो धनिया, धनिका, नव, नया, नाई, नापित, नोचना, लुंचन। तो इसमें सुमेलित नहीं है, ये हो जाएगा नव, नया, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। जो नव है यहाँ पे नव तत्सम हो जाएगा और नया जो है तद्भव हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या किया है, उल्टा कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो स्वप्न, समझ, लौंग, मीठा। तो इसमें अगर देखें तो स्वप्न जो है ये तत्सम शब्द है। ठीक है। स्वप्न तत्सम शब्द है। समझ जो है तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा समबुद्धि। और लौंग तद्भव शब्द है, इसका अगर तत्सम देखें तो लवंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लवंग हो जाएगा, लवंग। ठीक है। और मीठा है तो मीठा का तत्सम मिष्ट होता है। क्या होता है? मिष्ट होता है, मिष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अब यहाँ से विलोम शुरू हो गया, विलोम के क्वेश्चन देखते हैं। तो प्राचीन का जो विलोम है ये हो जाएगा अर्वाचीन, अर्वाचीन हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम पुराना और पुरातन को देखें, पुराना और पुरातन को, तो ये दोनों शब्द जो हैं ये प्राचीन के समानार्थी हैं। ये दोनों शब्द जो हैं वो प्राचीन के समानार्थी हैं। और अगर इनका विलोम देखें तो पुराना का विलोम नया हो जाएगा, नया या नवीन। इन दोनों का विलोम अगर देखें तो नया या नवीन हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अब आगे 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आगामी का सही विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो विलोम है आगामी का ये हो जाएगा विगत, विगत हो जाएगा। ठीक है। जबकि पिछला का विलोम शब्द अगला तथा दूरगामी का विलोम तात्कालिक होता है। दूरगामी का विलोम क्या होता है? तात्कालिक होता है। और पिछला का विलोम शब्द अगला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। श्री गणेश का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो श्री गणेश का जो विलोम है इतिश्री हो जाएगा। ठीक है। इतिश्री। श्री गणेश का अर्थ आरंभ या शुरुआत होता है और इसका विलोम इतिश्री हो जाएगा। आरंभ का विलोम समापन या समाप्ति होता है। ठीक है। समापन या समाप्ति होता है। जबकि अथ का विलोम इति, इति हो जाएगा। तथा आराध्य का जो विलोम है ये दुराध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुराध्य हो जाएगा, दुराध्य। ठीक है। उष्ण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो उष्ण का विलोम बताना है हमको। तो उष्ण का जो विलोम है ये शीतल हो जाएगा। ठीक है। शीतल हो जाएगा। जबकि आर्द्र का विलोम शुष्क होता है। आर्द्र का जो विलोम है ये शुष्क होता है। तथा जो बंजर है, बंजर का विलोम क्या हो जाएगा? उर्वर हो जाएगा, उर्वर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं अब। कृपण का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कृपण का जो विलोम है ये उदार हो जाएगा। ठीक है। कृपण का विलोम उदार हो जाएगा। और अगर हम कृपण का अर्थ देखें तो इसका जो अर्थ होता है ये होता है कंजूस, कंजूस होता है। ठीक है। तो इसका विलोम शब्द उदार हो जाएगा।
और अकर्मण्य है, अकर्मण्य का विलोम कर्मण्य हो जाएगा। और निष्ठुर का विलोम करुण तथा कुलांगार का जो विलोम है ये हो जाएगा कुल दीपक। क्या हो जाएगा? तो कुलांगार का विलोम कुल दीपक हो जाएगा। ठीक है, कुल दीपक। आगे देखते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन। विलोम शब्द की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है ये बताना है। पहला है अल्पज्ञ बहुज्ञ अघी निरग अमीय हलाहल अनादृत निरादृत। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अनादृत निरादृत। दोनों जो है समानार्थी शब्द हैं, जिसका विलोम शब्द आदृत होगा। अगर इनका विलोम पूछे तो आदृत हो जाएगा। ठीक है, जबकि अल्पज्ञ का बहुज्ञ सही है, अघी का निरग तथा अमीय का हलाहल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? तो तृषा तृप्ति जंगम स्थावर आग्रह विग्रह राग द्वेष। तो इसमें सुमेलित नहीं है ये बताना है, तो सी हो जाएगा, आग्रह विग्रह ये सुमेलित नहीं है। क्योंकि जो आग्रह का विलोम है ये विग्रह ना होकर के दुराग्रह होता है। क्या होता है? दुराग्रह होता है। ठीक है, जबकि जो विग्रह है, विग्रह का विलोम अगर देखें तो संधि हो जाएगा। विग्रह का विलोम संधि होता है। और तृषा का विलोम तृप्ति बिल्कुल सही है। जंगम का विलोम स्थावर तथा राग का द्वेष होता है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ 38 नंबर का क्वेश्चन। प्रभावी शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य, पौरस्त्य। इसका आंसर हो जाएगा पौरस्त्य। प्रभावी शब्द के जो विलोम हैं अप्रभावी, निष्प्रभावी तथा प्रभाव शून्य होते हैं, जबकि जो पौरस्त्य है, पौरस्त्य का विलोम शब्द पाश्चात्य होता है। क्या होता है? पाश्चात्य होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन। तेजस्वी का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो तेजस्वी का विलोम है ये हो जाएगा निस्तेज, निस्तेज हो जाएगा। ठीक है, जबकि तेज का विलोम अगर देखें तो मंद या फिर धीमा, दोनों जो है वो तेज के विलोम हैं। ठीक है, निषिद्ध का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो विहित हो जाएगा। निषिद्ध का विलोम विहित होता है। और प्रसिद्ध का जो विलोम है तो अप्रसिद्ध हो जाएगा, तथा सिद्ध का विलोम अगर देखें तो असिद्ध हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 41 का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। तो छिद्रान्वेषी, कवियित्री, सहस्त्र, शिक्षणेतर। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को बताना है। तो इसमें जो शिक्षणेतर लिखा हुआ है इसकी वर्तनी शुद्ध है। बाकी जो शेष विकल्प दिए गए हैं इनकी वर्तनी शुद्ध नहीं है। तो जो छिद्रान्वेषी है इसकी अगर शुद्ध वर्तनी अगर देखें तो ये हो जाएगा छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी ऐसे लिखा जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, और कवियित्री यहाँ पे लिखा गया है तो ये तो कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, और तो ये ऐसे लिखा जाएगा कवियित्री। ये कवियित्री होता है, ना कि कवियित्री। ठीक है, कवियित्री होता है। और सहस्त्र लिखा गया है। ठीक है, तो ये सहस्र होता है। क्या होता है? सहस्र होता है। तो इस तरह हम लोग तीनों देख लिए कैसे जो है इसकी वर्तनी शुद्ध होगी। आगे देखते हैं अब निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो षष्ठम, अंतरतलीय, गरिष्ठ, अनुसरण। तो इसमें अशुद्ध वर्तनी बतानी है तो षष्ठम हो जाएगा। ठीक है, षष्ठम की वर्तनी अशुद्ध है। अगर इसको हम लोग शुद्ध रूप में लिखें तो ये षष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? षष्ठ हो जाएगा। ये जो है शुद्ध वर्तनी हो गया। ठीक है, बाकी जो तीनों लिखे गए हैं अंतरतलीय, गरिष्ठ, अनुसरण, ये तीनों बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे गए हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो तदनंतर, अनुवादित, अपनहुति, अंतर कथा। तो इसमें अगर हम लोग देखें कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है तो ये हो जाएगा तदनंतर। तदनंतर जो है इसकी वर्तनी शुद्ध है। बाकी जो लिखे गए हैं इनकी वर्तनी अशुद्ध है। तो इसको अगर हम लोग सही करें तो इसमें जो है अनुवादित है, अपनहुति, अंतर कथा। तो अंतर कथा जो है ये लिखा जाएगा अंतः कथा। ये जो है अंतः कथा हो जाएगा, अंतः कथा हो जाएगा। और अनुवादित को हम लोग अनुदित लिखते हैं, अनुदित, अनुदित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो बहुलता, स्वास्थ्य,
स्थायी, सहिष्णु। तो इसमें अगर देखें तो स्थायी जो लिखा गया है ये अशुद्ध रूप में लिखा गया है, क्योंकि अगर इसकी शुद्ध जो वर्तनी होती है ये स्थायी हो जाएगा। ऐसे जो लिखा जाता है ये शुद्ध होता है, ठीक है, स्थायी हो जाएगा। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान बताना है कि कौन सा है। पितृण, हुतभुक, दुर्वस्था, मनः कष्ट। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ए, पितृण। पितृण जो है इसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो अगर देखा जाए इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी तो ये पितृऋण हो जाएगा, पितृऋण हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, पितृऋण। बाकी जो दिया गया है ये बिल्कुल शुद्ध है, जो तीनों लिखे गए हैं ये शुद्ध वर्तनी है। आगे देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो पहला है कि उसका सौंदर्य कभी कम न होगा, इत्र में सुगंध है, यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। तो इसमें अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो इसमें जो सी लिखा है, यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, ये अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। इस वाक्य में संबंध कारक अशुद्धि है। तो इसका वाक्य जो शुद्ध रूप में होगा यह हो जाएगा कि यह कुआं कैसे सूख गया। यह कुआं, ये इसको काट दें अगर तो हो जाएगा कि यह कुआं कैसे सूख गया। अब ये शुद्ध रूप में हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 47। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पहला है अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। दूसरा है अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। तीसरा है पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। और चौथा है उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिली, ठीक है। ये वाक्य अशुद्ध है। उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिली अशुद्ध है। इसमें जो दंड और सज़ा दोनों समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई एक का प्रयोग किया जाएगा। बाकी जो यहाँ तीनों लिखे गए हैं ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे गए हैं। आगे देखते हैं आप 48 नंबर के क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। कृष्ण पीताम्बर धारी थे, मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, मेरे प्राण सूख गया, मैं गुरु से श्रद्धा रखता हूँ। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है ये हो जाएगा कृष्ण पीताम्बर धारी थे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है इनको भी हम लोग शुद्ध रूप में देख लेते हैं। तो मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, मेरे मन में ये हो जाएगा मेरे मन में, यहाँ पे हो जाएगा मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, अब शुद्ध हो गया, ठीक है। दूसरा है मेरा प्राण सूख गया, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा मेरे प्राण सूख गए, ठीक है, मेरे प्राण सूख गए। और इसका है कि मैं गुरु से श्रद्धा रखता हूँ, तो गुरु में मेरी श्रद्धा है, इसका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा बन जाएगा गुरु में मेरी श्रद्धा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पहला है उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लड़का शहर से अपने गांव चला गया, बाल्टी के अंदर पानी है, खेत में क्या बोया है। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है ये बताना है हमें। तो ये हो जाएगा बाल्टी के अंदर पानी है, ये अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। शुद्ध वाक्य अगर देखें तो बाल्टी में पानी है, क्या हो जाएगा बाल्टी में पानी है, ये जो है शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो तीनों दिए गए हैं वो शुद्ध वाक्य हैं। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ, बुराई सुनते सुनते मेरे कान पक गए, प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि प्रदान की, समाज व्यक्तियों से बनता है। तो इसमें अशुद्ध बताना है, तो ये हो जाएगा ए, उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ। इसका शुद्ध वाक्य होगा उसने कहा कि हम 4 भाई हैं। यहाँ मैं की जगह हो जाएगा हम 4 भाई, हूँ की जगह हो जाएगा हैं, हम 4 भाई हैं, ठीक है। आगे है कि कुबेर की नगरी के लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा अलकापुरी, अलकापुरी, ठीक है। कुबेर की नगरी को अलकापुरी, और इंद्र की जो पुरी है उसे अमरावती कहते हैं। इंद्र की पुरी को अमरावती कहते हैं, ठीक है। और पर्वत के ऊपर की जो समभूमि होती है उसे आदित्यका बोलते हैं। आदित्यका किसको बोलते हैं, पर्वत के ऊपर की समभूमि। और आसक्ति किसको बोलते हैं, मोह जनित प्रेम को आसक्ति बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो ऋण ले उसके लिए एक शब्द है, तो जो ऋण ले उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अधमऋण। अधमऋण बोलते हैं उसे। और दंडायमान किसे बोलते हैं? तो जो डंडे की भांति सीधा खड़ा हो सके उसे दंडायमान बोलते हैं। और दंशित उसे बोलते हैं दांत से काटा हुआ, उसको दंशित बोलते हैं। और मांस न खाने वाला को निरूपत बोलते हैं, यानी कि मांस न खाने वाला, मांस न खाने वाला को क्या बोलते हैं? निरूपत बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब 52 नंबर तक हो गया। अब 53 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे के गुणों में दोष निकालने के लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा असूया। असूया हो जाएगा। ठीक है, दूसरे के गुणों में दोष निकालना उसको असूया बोलते हैं। और बार बार बोलना अनुलाप बोलते हैं उसको, जो बार बार बोले उसे अनुलाप कहते हैं। और अव्याख्यान क्या है? झूठा मुकदमा। झूठा मुकदमा जो होता है उसे अव्याख्यान बोलते हैं, झूठा मुकदमा। अब आमेडित जो है किसको बोलते हैं? 2 या 3 बार कहना उसे आमेडित कहते हैं, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आमेडित। माँ बहन संबंधी गाली के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आक्षारणा। आक्षारणा। ठीक है, और न कहने योग्य वचन अवाच्य कह, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अवाच्य। और नाटक में बड़ी बहन अत्तिका। अत्तिका। और हाथ की लिखी पुस्तक या मसौदा क्या कहलाती है? पांडुलिपि कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ 55 नंबर के क्वेश्चन को। 55 नंबर देखते हैं। आकाश से तारे का टूटना, उसके लिए एक शब्द होगा आकाश से तारे का टूटना, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा उपप्लव। ठीक है, उपप्लव हो जाएगा। और गर्मी से जो उत्पन्न होता है उसे उष्मज कहते हैं। और उचावा किसे बोलते हैं? उचावा स्वप्न में बकझक करना, जो स्वप्न में जो बकझक करता है, कुछ लोग नहीं स्वप्न में बड़बड़ाते हैं, उसे ही बोलते हैं उचावा, उसके लिए एक शब्द उचावा हो गया। और उत्क्रांत किसको कहते हैं? उभरा या लांधा हुआ जो होता है उसे उत्क्रांत कहते हैं। जो बर्तन बेचने का काम करे उसके लिए एक शब्द होगा, तो उसके लिए एक शब्द कसेरा होता है। क्या होता है? कसेरा होता है उसके लिए एक शब्द। ठीक है, और 2 दिशाओं के बीच की जो दिशा होती है उसे उपदिशा कहते हैं, उपदिशा। और जो बर्तन बेचने का काम करे तो कसेरा हो गया। जो तरह तरह के रूप बना सके बहुरूपिया। जो लेख की नकल करे उसे प्रतिलिपि, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रतिलिपि। ठीक है, आगे देखते हैं 57। कोई घटना या वस्तु जो बहुत दिनों से भूली हुई हो उसके लिए एक शब्द होगा, तो चिर विस्मृत हो जाएगा, चिर विस्मृत। ठीक है, चिर स्थायी किसे कहते हैं? बहुत दिनों तक रहने वाला। और चिर स्मरणीय बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य। और चिर संगी बहुत दिनों से बहुत सदा साथ रहने वाला, उसको चिर संगी बोलते हैं। किए हुए उपकार को मानने वाला, उसके लिए एक शब्द है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कृतज्ञ। कृतज्ञ। किए हुए उपकार को मानने वाला उसको कृतज्ञ बोलते हैं। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला उसको कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक है, और जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे कृतार्थ बोलते हैं, कृतार्थ। आगे देखते हैं अब। जिसके सिर पर बाल झड़ गए हों तो ये तो गंजा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और बाकी जो है जिसके सिर पर बाल ना हो उसे खलवाट बोलते हैं। खलवाट किसे बोलते हैं? जिसके सिर पर बाल ना हो। और जो जोता बोया न गया हो उसे अकृष्ट बोलते हैं। जो जोता बोया न गया हो उसे अकृष्ट बोलते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। वह फूल जो पूरा न खिला हो उसके लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा कली। डी हो जाएगा इसका आंसर। क्या है कि वह फूल जो पूरा न खिला हो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मुकुलित। ये डी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा मुकुलित। ठीक है, 60 का जो आंसर है ये मुकुलित हो जाएगा। वह फूल जो खिला ना हो उसको कली बोलते हैं। कली किसको बोलते हैं? वह फूल जो खिला ना हो उसे कली बोलते हैं। वह फूल जो खिलने जा रहा हो उसे मुकुल बोलते हैं। मुकुल किसे बोलते हैं? वह फूल जो खिलने जा रहा हो। वह फूल जो पूरा न खिला हो उसे निमिलित बोलते हैं। जो पूरा न खिला हो उसे निमिलित बोलते हैं।
और वह फूल जो पूरा न खिला हो उसे मुकुलित बोलते हैं। ठीक है, तो जो पूरा न खिला हो, दोनों मुकुलित निमलित सेम ही लग रहा है, तो चलिए इसका आंसर बी है फिलहाल अभी, तो मुकुलित हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे टोटल 60 क्वेश्चन। तो चलिए इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक अपना अच्छे से पढ़िए और ध्यान रखिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में।